हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आयुर मेडिकल क्लासेस। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना ये लेक्चर शाला के तंत्र का, जो बीएमएस फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ ईयर के शाला के सब्जेक्ट के लेक्चर को, जहाँ पे हम बात करेंगे मुख्य रोग के 65 रोगों के अंतर्गत तालुगत रोग। 9 तालुगत रोगों को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तालुगत रोग। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, चैनल पे आए तो नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं बता दूँ कि प्रीवियस वीडियो जीवागत रोग में डिजीज़ ऑफ टंग जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसको ज़रूर जाके देखिएगा। सी पॉइंट जहाँ रह गया वो सी पॉइंट मैं आपको मॉडर्न में पूरा एक मॉडर्न सीरीज आएगी उसमें कंप्लीट करूंगी। तो अब चलते हैं तालुगत रोग। तालुगत रोग में हम देखने वाले हैं इटियोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल फीचर और मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है, ब्रीफ नॉलेज क्या है, तालु, पुटपुट, अर्बुद, कच्चप, इन सबको गलशुंडी। तो चलते हैं अब अपनी सिलेबस टू सिलेबस पॉइंट पे। इससे पहले मेरा एक अप्रोच होता है कि आप बीएमएस में आयुर्वेद के साथ साथ कुछ मॉडर्न को साथ में लेकर के तैयार रहें, अपने माइंड को मेकअप करें। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप जो पढ़ रहे हो तालु, वो है पैलेट, जो है माउथ का वो पार्ट, अपर हार्ड पार्ट और नीचे सॉफ्ट पार्ट। तो आप अपने माउथ को अगर ओपन करते हो तो ऊपर की तरफ फिंगर करोगे तो हार्ड पैलेट्स होता है, नीचे एक सॉफ्ट पैलेट टंग के नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उस सॉफ्ट पार्ट में 5 पेयर मसल्स की होती हैं जो कवर करती है म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसे हाँ उन 5 पेयर मसल्स को म्यूकस मेम्ब्रेन कवर करती है। वो 5 मसल्स क्या हैं, तो आप इसे याद करो, लेविलेटर पैलेटाई, टेंसर पैलेटाई, पैलेटो ग्लॉसस, स्प्लैंजियो फेरेंजियस और पैलेटो फेरेंजियस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने माइंड में रखिएगा। साथ में ये चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये डिजीज़ है इन्फ्लामेटरी डिजीज़। तालू में होने वाले रोग स्वेलिंग से यानी इन्फ्लामेशन से रिलेशंस रखते हैं, इससे रिलेटेड डिजीज़ होती है। इसलिए यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, ये 2 तरह की होती है, या तो इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होगी, नॉन इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में लोकलाइज हो सकती हैं, जनरलाइज हो सकती हैं। लोकलाइज डिजीज़ में लाइक जैसे पैलेट एब्सेस, टॉन्सिलाइटिस, इन सब में हम लोकलाइज इन्फ्लामेशन देखते हैं। और नॉन इन्फ्लेमेटरी में जैसे कि आप अर्बुद है, सिस्टिक है, टॉरस पैलेट, ये सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो इनको मॉडर्न के हिसाब से अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो इन 2 पार्टों में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी पार्ट पे। तो इस पार्ट में मैं बता दूं, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये सुश्रुत जो संहिता है उसमें निदान स्थान में संख्या को बताते हुए आयुर्वेद में बताया गया है कि ये तालुगत रोग 9 होते हैं। मैं बार बार संख्या बोलती हूँ कि आप एग्जाम में कभी ना भूलें। अब उन 9 रोगों के नाम क्या है, गलशुंडिका, तुंडिकेरी, अर्दोष, मांस कच्छप, अर्बुद, मांस संघात, तालु पुटपुट, तालु शोष, तालुपाक। तो इनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि किस तरीके से कोरिलेट करोगे आप मॉडर्न में। ठीक है, तो इनके लक्षण जो हैं वो मॉडर्न में किससे मिलते हैं, किसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो, ये यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ। गलशुंडिका इलोंगेटेड ऑफ उल्वा और टुंडिकेरी टॉन्सिलाइटिस, धनुष को नॉन सपरेटिव पैलेटाइटिस, मांस कच्छप में टोरस पैलेटाइनस, अर्बुद को कार्सिनोमा ऑफ पैलेट, मांस में फाइब्रोमा ऑफ पैलेट है। तालुपुट में सिस्टिक होते हैं, स्वेलिंग इन द पैलेट है। तालुपोष में ड्राइनेस होती है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि सभी में स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन होती है। एक तालु शोष ऐसा होता है कि तालु शोष में हम देखते हैं ड्राइनेस होती है। तो ये पॉइंट एक अपने आप में होता है कि इनका थोड़ा सा लक्षण भी अलग होते हैं। तो ये आप तालु शोष को थोड़ा ध्यान रखिएगा, शॉर्ट नोट से पूछा जाता है। बाकी गलशुंडी की तुंडिकेरी तो बहुत पूछा गया है। हम जब बात करने जा रहे हैं उल्वा पार्ट जो बोल रहे हैं, उल्वा पार्ट जो है, उल्वा पार्ट ये है आपका जो ये जो आपको इन्फ्लेमेशन है, गोल घुंडी सी जो लटकी हुई संरचना देख रही, लंबी सी संरचना मांसल से दिख रही है, वही है जिसको आप कहते हो। ठीक है, उसके बाद हार्ड पैलेट है, ये माउथ के अपर पार्ट का हार्ड पैलेट, और यहाँ पे आपका ये हो गया सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, टंग के नीचे सॉफ्ट पैलेट, ये 2 पैलेट, ये आपको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, अपने माइंड में सेटअप कर लो। नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वाग्भट और सुश्रुताचार्य ने 9 कहा है संख्या में तालुगत रोगों को, लेकिन सॉरी, भाव प्रकाश और सुश्रुत ने अनुसार जो है 9 है, लेकिन वाग्भट और शार्ंगधर ने 8। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वाग्भट और शार्ंगधर ने 8, बाकी उसमें अर्दोष को नहीं चुना है। ठीक है, वाग्भट ने अर्दोष को नहीं माना, इसलिए वाग्भट को 8 संख्या बताई गई तालु रोगों की। ठीक है, नेक्स्ट आप आगे बढ़ो तो आप चलते हो एक एक करके। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जब आपको गलशुंडी, तो गलशुंडी क्या वही है, उल्वा जो पार्ट होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, और वो इन्फ्लेमेशन किस तरीके की होती है,
वो यही है, कफ और रक्त का प्रकोप के कारण तो जो तालु मूल होती है, जो नीचे का पार्ट होता है, वहाँ पे ये फूली हुई होती है उल्वा, ठीक है। उल्वा कैसे फूली होती है, ये ऐसे कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो मशक के समान, यहाँ पे उसकी तुलना मशक के समान की जाती है, या उसमें तृष्णा, कास, श्वास ये लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे होने वाले रोग होते हैं, इनमें भी ये उल्वा जो होती है वो स्वेलिंग हो जाती है। कंठ शुद्धि भी इसे कहते हैं। दूसरा, वाघभट्ट ने इनका जो बोला है वो बोला कि मत्स्य के बस्ती के समान, यानी मत्स्य यानी फिश की जो होती है ब्लैडर होता है उसकी जैसा भी दिखता है, तो फिश के ब्लैडर के लाइक होता है ये। उसके बाद दूसरा इसमें है क्या, छेदन कर्म, जब चिकित्सा करते हैं तो छेदन कर्म यहाँ इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों लिखी हूँ अभी बता दे रही हूँ। चिकित्सा छेदन कर्म गलशुंडी में करते हैं, तो छेदन कर्म के प्रोसीजर आप याद रखिएगा, छेदन कर्म कैसे करते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं। दूसरा, टुंडीकेरी, गलशुंडी टुंडीकेरी, इनका एक्सप्लेनेटिव मैं चिकित्सा बताऊंगी आपको, अभी बहुत कुछ बची, तो चैनल को बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। यहाँ पे आपको बहुत कुछ बचा है जो कि मैं चिकित्सा ज़रूर बताऊंगी। उसके साथ आपको अभी बताती हूँ टुंडीकेरी। तो पूर्व में कहे हुए, जैसे पूर्व में यानी जैसे पहले मैं बताई हूँ कि कफ और रक्त के प्रकोप से उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, टुंडीकेरी में हमें सुई से चुभने से, इसके नाम से समझ लो, सुई से चुभने से पीड़ा होती है, दाह और पाक होता है, क्योंकि रक्त है इसलिए दाह और पाक हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो शोथ होता है इसको टुंडीकेरी कहते हैं। टुंडीकेरी कहने का एक और है, इसको जो कपास प्लांट होता है, कॉटन, ठीक है, जो कॉटन प्लांट होता है, कॉटन प्लांट्स के फ्रूट्स के लाइक इसकी तुलना की गई है, तो कपासी फल के समान इसकी तुलना की गई है। दूसरा, इसकी तुलना की गई है हनु, जो आपको बताया गया कि हनु जो है यानी मैंडिबुलर जॉइंट्स होते हैं, उस वहाँ पे इसको प्रेजेंट, वहाँ पे स्वेलिंग पाई जाती है। तो टुंडीकेरी का ये 2 पॉइंट आप बहुत ज़रूर लिखोगे जो वाघभट्ट ने कहा था। पहला, वाघभट्ट ने ये कहा है कि कपास के फल के समान, दूसरा ये कहा है कि हनुसंधि आश्रित होता है। तो ये 2 पॉइंट आप लिखते हो वाघभट्ट ने। दूसरा एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाघभट्ट ने इसे कंठ रोगों में एक्सप्लेन किया है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने इसे तालु रोगों में एक्सप्लेन किया। तो ये विचार दोनों जो है मतभेद, ये आपके इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये बन गया आपका एग्जामेटिव कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, बीएमएस के स्टूडेंट्स हैं, आप ये याद रखिएगा कि आपको चिकित्सा लिखना बहुत ज़रूरी है। टुंडीकेरी की चिकित्सा या फिर आप जब तालु रोगों की चिकित्सा लिखते हैं तो वहाँ समान उसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये एक चिकित्सा है 1 मल्टीपल जी, यानी एक ये डोज जो है होता है 3 टाइम्स आपको दे सकते हैं। अनुपान में आप शहद यूज़ कर लोगे, ठीक है, शहद। तो ये जो चीज़ है, सामान्य चिकित्सा में शुद्ध स्फटिका 200 mg, या उसके बाद मिलीग्राम समझ लीजिए 200 मिलीग्राम, उसके बाद शुद्ध टंकर 200 mg, कफ केतु जो है रस लेंगे 125 mg, और लक्ष्मी विलास रस 125 mg। ये जो एक पूरा डोज बनाएंगे, ये डोज हम शहद के साथ दे सकते हैं। और गोजियादी जो क्वाथ है, ये गोजियादी क्वाथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको जब भी तालु रोग, मुख रोग है तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है, तो आप ये लिख सकते हैं। दूसरा, टुंडीकेरी की चिकित्सा कंठ रोगों के रोहिणी, कफज रोहिणी के समान की जा सकती है। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है चिकित्सा में आपको लिखना होता है। अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट एक लॉजिकल ट्रिक कह सकते हो, लॉजिकल आप सोच सकते हो कि जब आप चिकित्सा करोगे तो ये याद रखना, भेदन कर्म में 3, टुंडीकेरी, तालु पुटपुट, तालु पाक। असाध्य हो गया तालु अर्बुद, और वात पित्त शामक जो होता है तालु शोष, क्योंकि इसमें ड्राइनेस होती है, यहाँ तालु शोष, वात पित्त शामक चिकित्सा करोगे। बाकी जितने बचते हैं सब में छेदन कर्म का प्रोसीजर लिखना है, जितने भी बचते हैं तालु रोग में सब में छेदन कर्म का प्रोसीजर लिख सकते हो। उसके बाद आप प्रतिसारण करोगे, कवल करोगे, धूमपान करोगे, भोजन के लिए जो यूष दो में या क्षार मिला के दे दोगे। ये मैं ये कह रही हूँ, कम सामान्य चिकित्सा आप तालु पुटपुट कोई भी रोग पूछो तो उसमें आप ये लिख सकते हो। अगर ये है टुंडीकेरी, तालु पुटपुट और तालु पाक, तो आप भेदन कर्म लिखोगे, वात पित्त शामक जो तालु शोष में लिखोगे, और साध्य तालु अर्बुद को लिख दोगे। बाकी जितने हैं 9 में से जितने बच गए, और 9 में जितने बचते हैं इनके बाद वो सब में छेदन कर्म पे प्रोसीजर लिखोगे, ठीक है। तो बहुत एक लॉजिकल पॉइंट है, और लर्न कर लेना बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेगा। नेक्स्ट अब चलते हो अर्दोष। तो अर्दोष की इस वाले में आपको इन्फ्लेमेशन होने के साथ साथ ये जो इसके जो लक्षण होते हैं वो पायरेक्सिया से एसोसिएटेड करते हैं, तो थोड़ा सा फीवर भी होगा इसमें, और लाल रंग का होगा, और जो शोथ होगा वो कठिन होगा। तो कठिन यानी हार्ड, एक तरह की इसमें इंड्यूरेटेड इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। नॉन सुपरेटिव पैलेटाइटिस से इसको हम कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पैलेट में जो इन्फ्लेमेशन है, पैलेट में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वो उसमें क्या क्या लक्षण है उसके आधार पे ही यहाँ पे हम
एक दूसरे को क्लासीफाई किए हैं। तो अर्दुष्ट जो है उसका आपको समझ में आ गया कि रक्त की दृष्टि से उत्पन्न होने वाला, तीव्र पीड़ा देने वाला, ज्वर से युक्त हुआ, लाल रंग का, और इसमें कठिन शोफ हो, ठीक, तो इसे बोलते हैं हम, लेकिन पाक रहित होता है, ठीक है, पाक रहित है। इसमें जो नॉन सुपरेटिव है वो पाक रहित होता है, ठीक है, तो उसमें पाक नहीं होता। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट अब कच्छप। तो कच्छप यहाँ पे मैंने पहले से बताया था, कच्छप यहाँ नाम में ही है, तो कच्छप मतलब होता है कछुआ, और यहाँ पे कछुए जैसी उभार होता है, उसी के जैसे कछुए की पीठ ऊपर उभरी होती, उसी तरह के यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये पीड़ा रहता है, इसमें कोई पेन नहीं होता, और लेकिन धीरे धीरे वो इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे वो कैसे बढ़ती है वो देखो, यहाँ बताया कि कछुए के उभार से, तो ये जैसे ना तालू में ही एक उभार सा आता है, जो जैसे मांस कच्छप भी इसे बोलते हैं। तो टोरस पैलेटाइनस की जो होती है, इसमें आपको लक्षण मिलेंगे, वैसे ही उसके क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे। इसमें वो दूसरा क्या है कि एक तो टोरटाइस के जैसा होता है, इसलिए इसका नाम ऐसे है। दूसरा इसमें जो पेनलेस होता है और इंक्रीज करता है वेरी स्लोली, धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन बढ़ता जाता है, लेकिन ये रेड कलर का नहीं होता है, ठीक है, मांस जैसा एक होता है। इसमें भी छेदन कर्म करते हैं, तो वो मैंने बताया था ट्रिक ना कि टुंडी के लिए टुनकर तालु, इसको अलावा जो तालु पाक बताया, ये सब छोड़ के जितने भी होते हैं, जो आपका मांस कच्छप है, बाकी जो बचते हैं उसमें छेदन कर्म है। तो तालु अर्बुद असाध्य बता दिया, तालु शोध में वात पे शामक कर दी, तो छेदन कर्म ही करेंगे ना, तो हम यहाँ कौन सा लिखेंगे, छेदन कर्म का लिखेंगे। तो छेदन कर्म हम यहाँ करेंगे, इसे काट करके धीरे धीरे रिमूव करते हैं। छेदन कर्म में भी एक पॉइंट आपको बताऊंगी कि हाँ हर में आप लिख सकते हो, अभी लास्ट में मैं आपको वो पॉइंट डिस्क्राइब करने वाली हूँ। अब आता है अर्बुद। तो एडिनोमा ऑफ पैलेट होता है और एडिनोमा होता है, ये कार्सिनोमा स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें कार्सिनोमा के लक्षण मिलेंगे आपको। तो जो रक्त की दृष्टि से तालु के बीच वाले में कैसा लोटस यानी कमल के समान के आकार होते हैं, तो जैसा कमल होता है वैसा इसमें एक आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जब होगा तो इनमें पहले किसके कार्सिनोमा के लक्षण ज़्यादा सारे मिलेंगे, कैंसरस लक्षण मिलते हैं, ऐसे को कहा जाता है तालु अर्बुद समझा जाता है, ठीक है। इसमें रक्त की दृष्टि है, मध्य में बिल्कुल मिड में स्थित होगा, यानी मिडिल पॉइंट में होगा पैलेट के। उसके बाद इसमें जो उसका जो शेप होगा वो जैसे लोटस के शेप, लोटस का फ्लावर तो उसके शेप में होगा, ठीक है, तो इसे तालु अर्बुद कहा जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, क्या तालु अर्बुद को असाध्य माना जाता है, तो रक्त अर्बुद के लक्षण सारे मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो रक्त अर्बुद के लक्षण क्या होते हैं कि मांस के अंकुर होंगे, शीघ्र जल्दी जल्दी बढ़ेगा, बहुत जल्दी मांस पिंड होगा, और लगातार रक्त दूषित जो होगा वो श्राव करता रहेगा, तो उसकी चिकित्सा धीरे धीरे असाध्य होती है, ठीक है। उसके बाद आपका पॉइंट आता है मांस संघात। तो मांस संघात फाइब्रोमा ऑफ पैलेट है। तो फाइब्रोमा में क्या करते हैं, मांस से ही रिलेटेड यहाँ कफ का प्रकोप हो रहा है, ठीक है। तो सुनते चले जाओ, ये भी बहुत इजी है, आपका कफ का प्रकोप होगा, पीड़ा रहित होगा, तो इसे मांस संघात कहेंगे, ठीक है। और अंतर प्रदेश में हो ही रहा है, ठीक है, तो कफ का प्रकोप यहाँ पे भी है। इसमें क्या करते हैं कि हम सुषुप्त का छेदन का, देखो मांस संघात तो उसमें नहीं बोला ना, भाग 3 में भेदन, एक में वात बता दिया, एक असाध्य, बाकी जितने बजे सब में छेदन। तो यहाँ पे आप क्या कर लिखोगे, छेदन कर्म ही लिखोगे। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप छेदन कर्म पूरा लिख सकते हो, कि छेदन कर्म करके उसका प्रतिसारण करेंगे, कवल कर लेंगे, धूमपान करा लेंगे, ठीक है। अब आता है तालु पुटपुट। तालु पुटपुट को देखो ब्रीस मैनेजमेंट इनका भी पूछा गया, तो इसमें भी क्या कफ मेधा युक्त कफ है, इसमें क्या मांस युक्त कफ था पीछे, ठीक है, मांस संघात में। इसमें क्या मेधा युक्त कफ होगा, उसमें प्रकोप से तालु प्रथम क्या हो गया, पीड़ा रहित एक स्थिर। इसमें जो याद करने वाली बात है कोल, तो इसमें जो याद करने वाली बात है वो कोल है, यानी साइज ऑफ प्लम अगर लिखोगे PLUM, ठीक है, प्लम, तो इसके आकार का। तो कोल प्रमाण का मतलब होता है कि उसके साइज का होता है, एक स्वेलिंग जो होती है उसके कोल के प्रमाण की बताई गई है। वेदना रहित होता है, इसमें पेनलेस होता है और फिक्स्ड होता है, एक ही जो इन्फ्लेमेशन जहाँ होती है फिक्स होता है, और इसमें कोई पेन नहीं होता है। तो यहाँ पे उसको तालु पुपुट बोलते हैं, ठीक है। तालु पुपुट जो होता है, इसमें क्या होता है, सिस्टिक स्वेलिंग होती है, जैसे सिस्ट होते हैं तो सिस्टिक स्वेलिंग होती है पैलेट में। उसके बाद आपको चलते हैं तालु पुटपुट में, के बाद तालु शोध में एक एक नाम करके बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो तालु शोष में अब क्या करोगे, तालु शोष में क्या, शोष में ड्राइनेस, ठीक है, तो ड्राइनेस हो। पित्त सहित जो वात होगा, पित्त सहित लिया तो पित्त का है, तालु शोथ में वात और पित्त मिलते हैं, वात और पित्त का जब आएगा तो वहाँ पे आप बात करोगे वात पित्त में तालु प्रदेश में एक शोफ हो जाएगा, खुश्की होगी, इसमें तृष्णा हो गया, यानी थ्रस्ट का यहाँ पे स्ट्रक्चर, ड्राइनेस हो गया। और दो ड्राइनेस ये या तो बहुत फीवर हो जाता है, लक्षण में कहा जाता है कि या तो बहुत ज़्यादा काम कर लिया अनायास, अचानक बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर लिया, तो ये जो होता है इस तरीके से तालु सूख जाता है, कहते हैं तालु सूख गया है, तो तालु प्रदेश में अत्यंत शोफ हो जाए। ये पहले को ये तो लक्षण है, लेकिन बार बार ये हो तब ये व्याधि बनता है। तो व्याधि तब होगी जब ये बहुत ज़्यादा होने लगे, सांस लेने में भी कष्ट होने लगे, तब ये व्याधि कहेंगे। ये नहीं कि आज अगर पानी या प्यास लगी गला सूखे तो उसको रोग हो गया, रोग नहीं, सिम्टम भी है, तृष्णा जो तो लक्षण होता है, तो यहाँ पे लक्षण नहीं, यहाँ पे रोग की बात हो गई है। तो जब एक्सेसिव ड्राइनेस हो जाए, फिशर्स मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ विद्रण हो जाए, बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाए, तो वहाँ पे कहेंगे कि तालुशोष रोग हो गया है। ठीक, इसमें दो कर्म करते हैं, सांस लेने में परेशानी हो तो ये आपको बता दिया। हाँ, यहाँ पे वाग्भट ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार लिखने को आपको मिलता है। स्नेहन और स्वेदन करेंगे, वात शामक चिकित्सा करेंगे, ये तो कॉमन है, लेकिन वाग्भट ने बताया कि भोजन के उपरांत घृत का पान, घी का पान करेंगे, पिपली शुंडी से पकाया हुआ शब्द पिएंगे जल, क्योंकि तृष्णा को शांत करेगा। अम्ल कांजी द्रव्य से गंडूष धारण करेंगे, ये भी तृष्णा को शांत करेगा। स्निग्ध मांस रस का भोजन करेंगे और क्षीर सर्पी से नस्य करेंगे। तो ये सारे जो हैं तालु शोष का मैनेजमेंट है। ठीक है, तो चिकित्सा को, मैनेजमेंट को, ये आप लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुन लेना। स्नेहन स्वेदन और वात शामक चिकित्सा तालु शोष में की जाती है, उसके ड्राइनेस को कम करने के लिए। नेक्स्ट आप चलोगे तो आपको बताते तालुपाक, लास्ट वन है तालुपाक। ठीक है, उसके बाद आपको चिकित्सा लिखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पे बने हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और स्किप मत करना। लास्ट वन तक आपको बता दूं कि तालुपाक जो है उसमें प्रकोपित पित्त होता है। ठीक है, पित्त जो होता है वो बहुत ज़्यादा पाक उत्पन्न कर देता है और इसलिए तालुपाक हो जाता है। तो जब पित्त बढ़ जाता है तब तालुपाक के लिए वेदना हो, छाले जिसे कह सकते हो, छाले पड़ जाते हैं, गोल गोल एब्सेस बन जाती है, तो तालुपाक में पित्तनाशक चिकित्सा की जाती है। उसके बाद इसमें अष्टपद समान भेदन किया जाता है। मैंने बताया तालुपाक में भेदन करोगे तो भेदन क्या कि डबल क्रॉस इंसीजन, ठीक है, इसको बोलते हैं अष्टपद समान को, डबल क्रॉस इंसीजन का जो होता है शेप, उससे इंसीजन करोगे। ऊष्मा तीक्ष्ण द्रव्य से प्रतिसारण करोगे, क्योंकि भेदन करो या छेदन को उसके बाद शस्त्रकर्ण के बाद जब कर लोगे तो प्रतिसारण करना जरूरी, तो ऊष्मा तीक्ष्ण द्रव्य से। वासा नीम आदि से करते हैं। तो वासा नीम में देखो एक और चीज़ यहाँ नोट कर लो, शीत वीर कसाय एवं मधुर रस। ठीक है, शीत वीर हो, कसाय हो और मधुर रस, ऐसी औषधियों के क्वा से कवल करो, कवल कर। ठीक है, उसके बाद आपका आती चिकित्सा। तो अब सारा जब लिखोगे तो पहले तो मुख्य रोगों के निदान लिख सकते हो, हर जगह मुख्य रोगों के निदान लिख सकते हो। अपथ्य आहार का सेवन करोगे, बहुत ज़्यादा उष्ण का सेवन करने से, मिथ्या आहार जैसे बहुत दुग्ध दही और मित्र आहार करने से भी जब पित्त प्रकोपित हो, कफ प्रकोपित होता है तो ये हो सकता है। तो निदान तो आप सामान्य लिख सकते हो। चिकित्सा में आप लिखोगे जो नवीन अवस्थाएं होती हैं, कफनाशक औषधि से सही हो सकती हैं, नस या प्रतिसारण से, तीक्ष्ण द्रव्य तिक्त तीक्ष्ण द्रव्य से प्रतिसारण कर दो, धूमपान, गंडुश और घर्षण से करने से। ये तो है कि नॉर्मल चिकित्सा। फिर मेन स्पेसिफिक चिकित्सा लिखोगे तो मैंने बताया कि भेदन कर, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है। टुंडी के लिए तालुपुट और तालुपाक से करोगे, पात पित्त शामक तालु शोष और असाध्य से तालु और बुध असाध्य। छेदन कर्म जितने बचते हैं उसमें छेदन कर्म लिख सकते हो। गलशुंडी का वे छेदन कर्म बहुत स्पेसिफिक है। यहाँ पे गलशुंडिका के लिए आप नोट करते जाओ। गलशुंडिका में एक बात कीजिए कि तृतीयांश जो होता है, यानी 1/3 पार्ट होता है, उससे अधिक छेदन नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो गलशुंडिका रोग हो गया उसमें बस 1/3 ही वहाँ छेदन करो। अगर तृतीयांश से ज़्यादा छेदन कर दोगे, ये वर्ड मिलता है तृतीयांश का मतलब कि 1/3 पार्ट, तो 1/3 पार्ट से ज़्यादा अगर आप छेदन करोगे, वहाँ से निकाल दोगे, तो रोगी को उपद्रव या रोगी की डेथ हो सकती है, क्योंकि वो उसका उल्वा पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट ये पढ़ जाओ कि प्रतिसारण जो करोगे तो छेदन के पश्चात मरीच, अतिविश्रा, पाठा, कचा, वचा, कुष्ठ, इन सब से का चूड़ बना के मधु मिला के, देखो मैंने यहाँ लिख दिया इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, प्रतिसारण करोगे। कबल जो है उसमें अतिविश्व और पाठक, वाचा, इन सब चीज़ों का जो कुटकी और नीम जो तिक्त क्वाथ है उनको बना के कबल करा सकते हो। धूमपान में ये लिखने वाले कंटेंट है जिन्हें आप मेंशन करोगे। धूमपान में आप अपामार, दंती, निषोध, इन सबको पीस करके वर्ती बनाओ, सुगंधित वर्ती हो तो उसको धूमपान दिन में 2 बार ले लो। भोजन में यूश अवचार में, तो ये आप पूरा कंटेंट 10 से 5 नंबर में लिखोगे और पूरे कंटेंट पे ध्यान देना। तालु रोग इंपॉर्टेंट है, 10-5 नंबर तालु रोग किसे कहते हैं, इस तरह से प्रश्न होता है। तो चैनल अब तक बने हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।